ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। हरि ओम। हम लोग पिछले सत्र में गीता भाष्य के उपोद्घात सेक्शन के कुछ भूमिका के बारे में देख रहे थे। हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि ये जो गीता का इंट्रोडक्टरी भाष्य का सेक्शन है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव हम लोगों को गीता के अनुबंध चतुष्टय का परिचय देना है। अनुबंध चतुष्टय होते हैं कि ग्रंथ का विषय क्या है, प्रयोजन क्या है, अधिकारी कौन है इसके लिए, और विषय प्रयोजन के बीच में क्या कनेक्शन का नेचर होता है। इसके बाद हम लोगों ने भाष्य में प्रवेश करते हुए भाष्य के प्रारंभ में मंगलाचरण श्लोक को देखा था। बहुत ही अद्भुत प्रकार का श्लोक था, जिसका प्रयोजन ईश्वर तत्व को हमें प्रतिपादित करना था। और आचार्य ने हम लोगों को ब्रह्म से निर्गुण निराकार से प्रारंभ करते हुए वही ब्रह्म, वही ओम कैसे निर्गुण निराकार से सगुण निराकार रूपी ईश्वर की तरीके से सबसे पहले एज दो मैनिफेस्ट होते हैं। एज दो हम शब्द यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे दृष्टिकोण से सृष्टि है, और सृष्टि के संदर्भ में हमको उनके बारे में समझ उत्पन्न करनी है, सृष्टि की प्रक्रिया भी समझनी है। तो वही ब्रह्म अपनी माया शक्ति को धारण कर लेते हैं, और जब धारण करते हैं तो उनको ईश्वर कहा जाता है। मायोपहित चेतना ईश्वरः। मायोपाधिक, माया से उपहित जब कॉन्शियसनेस होती है तो उसी को ईश्वर कहा जाता है। और ईश्वर के अंदर सृष्टि के बारे में आइडिया का क्रिस्टलाइजेशन धीमे धीमे होता है। ये ऐसे ही समझना चाहिए जैसे कोई आर्टिस्ट है, उसके पास इन्फिनिट पोटेंशियल है। उसने एक पत्थर देखा, अब पत्थर से कुछ भी बना सकता है। अभी आइडिया भी डेफिनेट नहीं हुआ है, अभी ओपन है पूरा। जब तक आइडिया अभी पक्का नहीं है, लेकिन इंस्पिरेशन क्रिएशन का आ चुका है, उस स्टेज को आप समझिए ये ईश्वर की स्टेज है। फिर वो वहाँ पे देखता है और अनेकों फैक्टर्स आर्टिस्ट सोचता है, और फिर उसने निर्धारित कर दिया है कि हमको यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति बनानी है। आइडिया क्लियर हो गया, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए। बोर्ड मीटिंग के अंदर हमारे जो भी फंडामेंटल इस समय गोल्स हैं, इस साल के ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्लियर हो गए। अब जब हमारे अंदर अभी ओपन माइंड था, इन्फिनिट पोटेंशियल थे, कुछ भी निर्णय हो सकता था, दैट वाज स्टेज 1 ऑफ ईश्वरा। उसके बाद दूसरी स्टेज है व्हेन द आइडिया वाज क्रिस्टलाइज्ड। पूरा जो है मैप रेडी हो गया। अब ये हमको क्रिएशन बनाना है, इस बार का क्रिएशन ऐसा होना है। उस स्टेज में ईश्वर को ही कहते हैं हिरण्यगर्भ।
वो बड़े हिरण्य, बड़ा स्वर्णमयी गर्भ है, और उसी गर्भ से पूरी सृष्टि का उदय होगा। और एक बार हिरण्यगर्भ को ये चार्ज दे दिया जाता है, एजेंडा उनके पास है कि नाउ यू हैव टू गो अबाउट क्रिएटिंग दिस, मैनिफेस्टिंग दिस। तो उन्होंने जो है अपना पूरा एग्जीक्यूशन की प्रोसेस चालू करी और फाइनली सृष्टि बना दी। हिरण्यगर्भ की ये स्टेज जहाँ पे हमारा एजेंडा, गोल्स बहुत ही क्लियर हैं और दुनिया बन गई, उसको हम लोग पुराणों में ब्रह्मा जी भी कहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने, जो कि परमात्मा की नाभि से उत्पन्न होते हैं, अब ये पूरा रूपक और क्लियर हो जाता है इस एक्सप्लेनेशन से, उन्होंने ये सृष्टि का पूरा निर्माण करा एंड फाइनली ये स्थूल जगत, ब्रह्मांड हमारे सामने बन गया। वही ईश्वर हिरण्यगर्भ की तरह आए। आइडिया से भी उन्होंने आइडेंटिफाई करा, गोल से उन्होंने आइडेंटिफाई करा, और बाहर से तो कोई मटीरियल लाना है नहीं। उन्होंने अपनी ही माया शक्ति से जो रूप धारण करा था, उसी माया शक्ति से दुनिया का रूप धारण कर लिया। तो वो ही जो है अब ईश्वर ही दुनिया की तरह से प्रस्तुत हो जाते हैं। ऐसे ईश्वर को जो दुनिया हो के स्थित है, उनको कहा जाता है विराट। जैसे हम और आपने शरीर धारण जब कर लिया है, तो ये जीव का फाइनल रूप है। जीव जो है बॉडी से युक्त है, आइडेंटिफाइड है। इस समय कोई भी इंसान अपने आप को बॉडी समझता है, तो आइडेंटिफिकेशन हो गया है। उसी तरीके से जब भी दुनिया को देखिए तो यही समझिए कि भगवान ही जगत की तरह से प्रस्तुत है। दिस इज द वैदिक विजन अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट द कॉस्मोस। हमारे भगवान मंदिर में एक रूप में नहीं बैठते हैं। वो तो शुरुआत में हमको अपनी भावना को एक स्थान में केंद्रित करने के लिए और अपनी जितनी भी भावना है, प्रेम है, भक्ति है, अच्छी तरीके से अभिव्यक्त करने के लिए एक थोड़ा सा जो है कंट्रोल्ड वातावरण है। एक बार आप एक के प्रति भावना की अभिव्यक्ति सीख जाए, उसके उपरांत फाइनली पूरी दुनिया ही परमात्मा का रूप है। अर्जुन ने यही देखा था, पूरा विश्व रूप दर्शन, विश्व की तरीके से ही परमात्मा अभिव्यक्त थे, दिख रहे थे। थ्रॉब कर रही थी पूरी दुनिया ईश्वर की प्रेजेंस से। तो यहां पे आचार्य बोलते हैं कि देखिए हम लोगों के भगवान के आयाम कितने जो है वह डिफरेंट लेवल्स जैसे हो जाते हैं। ऐसा कोई जो है वह उनके अंदर परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन वो धारण कर सकते हैं। जब माया धारण करते हैं तो भी वही सच्चिदानंद ब्रह्म रहते हैं। स्वस्वरूप अपरित्यागे न, तो अपने स्वरूप को बगैर त्याग के कोई चीज धारण करते जाते हैं। यही उस दिव्य सृष्टा क्रिएटर की विशिष्टता है। इसको विवर्तवाद भी एक सिद्धांत की दृष्टिकोण से आपको बता दें। ऐसे क्रिएशन में जहां ओरिजिनल सृष्टा में परिवर्तन नहीं होता है और फिर भी वो कोई रूप धारण कर लेता है, इस सिद्धांत को, इस प्रक्रिया को बोलते हैं विवर्त। और अगर वो सपोज परिवर्तित हो जाते, जैसे दूध जो है ना, दही बन ही जाता है, वो चेंज हो जाता है, इरिवर्सिबल, उसको हम लोग दुनिया में परिणाम बोलते हैं। तो सृष्टि में परिणामवाद नहीं होता है, विवर्तवाद होता है। इसका मतलब ये होता है कि आज दुनिया हमको दिख भी रही है, स्थूल मैनिफेस्टेशन दिख रहा है, इसके पीछे एक पूरा सटल इंटेलिजेंस भी ऑपरेट कर रहा है।
उनकी माया शक्ति भी विराजमान है, लेकिन तो भी ब्रह्म अपनी पूरी ग्लोरी में स्वमहिम्ने तिष्ठति, वो अपनी महिमा में स्थित होते। ऐसे ईश्वर को जो सामने दुनिया होके, इतनी सुंदर अद्भुत दुनिया होके, ऐसी दुनिया कि यहाँ पे आदमी कवि बन जाता है, इतनी सुंदर दुनिया है, शब्द नहीं मिलते हैं इसकी सुंदरता देखने को, दुनिया को नहीं मिलते हैं, दुनिया के लोगों को, प्राणी को। एक प्रेमी को उसकी नजर से देखिए, अपनी प्रेमिका को देखता है, प्रियतम को देखता है, ही फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। इतनी सुंदर दुनिया जो है वो बनी हुई है, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये एक ही परमात्मा इस रूप से सामने प्रस्तुत हुए हैं, और अगर हम डिटैच होके एक्सप्लोर करें तो इसके पीछे पूरी डिविनिटी यथावत विराजमान है। दुनिया की सुंदरता जानना, इसको समझना, इसकी संवेदना रखना, ये धर्म के ज्ञान के लिए भी बहुत आवश्यक होता है। भगवान वॉज वेरी हैप्पी, इतने खुश हो गए कि ये दुनिया हमने बना दी, बहुत बढ़िया हो गया। अब इसी दुनिया की उनको जो है स्थिति बनाए रखना था। जब दुनिया की स्थिति बनाए रखना हमारा एजेंडा हो गया, तब उन्होंने सोचा कि हमको कोई ना कोई प्लान करना है, डिवाइस करना है, सिस्टम। और वो जो सिस्टम डिवाइस करते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज धर्म। तो देखिए धर्म का मीनिंग कितना इंटरेस्टिंग है। धर्म केवल एक रिचुअल नहीं है, धर्म केवल एक जो है वो भावना नहीं है, धर्म केवल आस्था नहीं है, ये सब भी है। लेकिन यहाँ पर इस पूरे सेक्शन का ऑब्जेक्टिव है कि धर्म का कितना डीप और फार रीचिंग इम्प्लीकेशन होता है। जैसे हमारा शरीर है, शरीर बन जाना ये एक चीज है, और कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें, कितना अद्भुत है बनाने में। हम लोगों को अगर आज एक कंप्यूटर भी डिजाइन करना पड़ता है, हमको पता लगता है कि ये कितना कॉम्प्लेक्स चीज होती है। अभी पूरी दुनिया में बड़े वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है चर्चा चल रही है। बहुत ही हर काम बहुत फास्ट हो जाएंगे, और प्रोजेक्शंस अच्छे हो जाएंगे, प्लानिंग अच्छी हो जाएगी, बहुत सारे काम स्पीड अप हो जाएंगे, दुनिया बहुत तेजी से बदलने वाली है। अब ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, हमारे और आपके पास नेचुरल इंटेलिजेंस है। बहुत ही सुपर कंप्यूटर हमारा अंतःकरण है, एक ऐसी मशीन है जो चलती है, बोलती है, फिरती है, फील करती है, रिप्रोड्यूस करती है। सो नथिंग लाइक ह्यूमन बॉडी। अगर हम इसको इक्विपमेंट की तरह से भी थोड़ी देर तुलना करें, तो आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर्स दे आर फार ऑफ। अभी जो है वो इस तरह का कंप्यूटर जिसमें नेचुरल और इन्फिनिट इंटेलिजेंस हो, पोटेंशियल हो, और खुद ही अपना प्रोडक्शन करता रहे प्रेम से, वहाँ पे जो है जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो बड़ा दोनों की आत्मीयता है, दोनों का प्रेम है, और प्रेम से एक और फूल खिलता जाता है। लुक एट द ह्यूमन लाइफ। ऐसी जो है ये मशीन भगवान ने बनाई, तो दुनिया की सुंदरता देखना, इसको निहारना, चारों तरफ जैसे गीता के 10वें अध्याय में अनेकानेक विभूतियों के दर्शन की चर्चा है। पहाड़ों को, नदियों को, फूलों को, इंसानों को, अच्छों को, बुरों को, सबको, सब ग्लोरी है अपनी अपनी फील्ड में जो सबसे एक्सेलेंट होते हैं। और सच्चाई यह है कि आप मन ही मन जानते हैं सब भगवान अभिव्यक्त है। ईश्वर को जानने के ये सब तरीके होते हैं।
तो यहाँ पे उन ईश्वर ने ये दुनिया बना दी। अब उनके मन में आया कि इसका अब स्थिति हमको बनाना है। तो यहाँ से हम लोग देखिए भाष्य में प्रवेश करते हैं और भाष्यकार खुद बताते हैं कि दिस वॉज द बेसिक मोटिवेशन ऑफ भगवान। तो यहाँ पे देखिए हम भाष्य भी आपके सामने ला रहे हैं, इसको भी आप देखिए और इसको हम लोग देख देख के एक एक लाइन यहाँ पे पढ़ते जाएंगे। तो देखिए भाष्य में कहते हैं सह भगवान सृष्ट्वा इदम जगत, स भगवान सृष्ट्वा इदम जगत तस्य च स्थितिम चिकीर्षु। तो उनकी स्थिति बनाए रखने का उनके मन के अंदर संकल्प हुआ। अब नाउ क्रिएशन इज कंप्लीट, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स अमेजिंग, वेरी सेटिस्फाइंग। अब बस यही कह सकते हैं, आउट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया से ही परे ही है, दुनिया का ही पार्ट है, दुनिया ही ऐसी है, लेकिन ऐसी चीज हम लोग को कहीं दिखती नहीं है। हर प्राणी इतना यूनिक है कि आपके जैसा हमारे जैसा कोई नहीं दिखेगा, और इसीलिए हमको किसी और की नकल भी नहीं करनी चाहिए। वी शुड बी ओरिजिनल। जैसा भगवान ने हमको बनाया है उसका जैसा कोई नहीं है। हम अनेकों शिक्षाएं प्रेरणाएं जरूर दूसरों से ले सकते हैं, लेकिन फुल कार्बन कॉपी अगर किसी की बनना चाहोगे तो पहली बात तो बन ही नहीं सकते हो, और अगर बनोगे तो कार्बन कॉपी ही रहोगे। ओरिजिनल यूनिक चीज भगवान ने हर प्राणी को बनाई हुई है। अब ऐसी सब चीजें बना बुनो दी, अब क्या है कि इसका स्थितिम चिकीर्षु, इसकी स्थिति को बनाए रखने की इच्छा। चिकीर्षु मतलब अब उनके मन में ये इच्छा हुई कि इसकी एग्जिस्टेंस बनाए रखना है, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। उसके लिए उनका जो प्लान ऑफ एक्शन था वो ही धर्म की व्यवस्था बनाना था। तो धर्म शब्द जो है वो बनता है धारणात धर्म, जिसके वजह से एक व्यवस्था, दुनिया, हमारा शरीर, हमारा मन, आपका घर, आपका इंस्टीट्यूशन, आपका बिजनेस, आपका समाज, आपका देश, स्थिति उसकी बढ़िया बनी रहे और उसके जो भी बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे भी होते रहे। केवल हमको शरीर बनाए रखना है, खाना है, पीना है, बोलते हैं दैट इज नॉट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। शरीर की प्राप्ति के बाद कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। स्थिति बनाए रखने का प्रयोजन होता है इसकी स्वस्थता भी बनी रहे, एग्जिस्टेंस भी बना रहे, रोगी ना होता रहे और खराब ना होता जाए, डिजेनरेट ना होता जाए ऑब्जेक्टिव से पहले, और दिया है थोड़े समय के लिए। कोई चीज भी जो भी क्रिएटेड है दैट इज नेवर परमानेंट, वो काल के डोमेन के अंदर ही होती है, देश और काल से कंडीशनड होती है, एक ही जगह होती है और एक थोड़े समय के लिए होती है, और इस थोड़े समय में उसके अस्तित्व बना रखे, बिकॉज देयर आर वेरियस फोर्सेस जो पहले भी खत्म कर सकते हैं, और रहते रहते आप अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरा कर पाए। सो दिस इज द एजेंडा। अब भगवान के मन में ये वाला कार्य करने की मन में प्रेरणा हुई, और उन्होंने क्या करा, यहाँ पे अपने ही मन से उन्हीं परमात्मा ने जो विराट बन के बैठे हुए हैं, जो मूल रूप से सृष्टा हैं, सोच लीजिए ब्रह्मा जी हैं, हिरण्यगर्भ हैं, उन ब्रह्मा जी ने अपने दो पुत्र उत्पन्न करे।
अपने मानस पुत्र, मन से जो है ना जो उत्पन्न होता है वो आपकी संतान है। तो वो मानस पुत्र दो जो है प्रोपोजिशंस आए, सिस्टम्स आए। एक जो है उन्होंने, जो उनकी ही संतान थी, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल जो मरीचि आदि, और दूसरे थे जो सनक आदि। तो दो क्लास है, जिसमें बेसिक जो मरीचि जो है सबसे पहला नाम लिया गया उनका, इसका मतलब ही वॉज द सीनियर मोस्ट। और दूसरे जो हैं उसमें सनक, वो जो है सबसे सीनियर मोस्ट, और उनके 4 भाई थे टोटल मिला के, सब मिला के मतलब 4 लोग थे टोटल। सनक के 3 भाई और थे। इनको जो है उन्होंने क्रिएट करा, और दोनों का डिस्पोजिशन, प्रकृति, प्रेरणा, ऑब्जेक्टिव्स बड़े यूनिक थे। उन्होंने, भगवान ने सोचा कि दुनिया बनाए रखने के लिए 2 चीजें चाहिए। एक, यहां पे सबको कोई ना कोई प्रवृत्ति करनी चाहिए, और प्रवृत्ति भी फोकस्ड हो, लिमिटेड हो, और उसके उपरांत उसका अंत होना चाहिए, और फिर उससे फ्री होना चाहिए। तो प्रवृत्ति अच्छी अगर होगी और निवृत्ति अगर होगी, प्रवृत्ति निवृत्ति, ये 2 चीजों के द्वारा कोई भी आपका जीवन, स्वास्थ्य, काम धंधा, देश, प्रवृत्ति निवृत्ति के कॉम्बिनेशन से ही संभव होता है। तो उन्होंने जो है मरीचि आदि को इस चीज का जो है सामर्थ्य दिया। उन्होंने शिक्षा दी, प्रेरणा दी, उसके हिसाब से वैल्यूज दिए। मरीचि आदि, उनको प्रवृत्ति लक्षणम धर्म ग्राह्यामास। तो ऐसे जो है मरीचि आदि को उन्होंने जो है ये प्रवृत्ति लक्षण धर्म का ज्ञान दिया। ग्राह्यामास मतलब उन्होंने ग्रहण करवा दिया। दिस इज द चैलेंज ऑफ टीचर्स। किसी को एक ज्ञान इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर देना, इट्स अ ग्रेट चैलेंज। और इसीलिए हम लोग सब गुरु लोगों को प्रणाम करते हैं। आपने हमारे दिमाग में ये बात बैठा दी, वाओ, इतनी सूक्ष्म बात थी, इतनी अद्भुत सी बात थी, एंड आई कुड डू इट। हमारे मन में ये बात समझ में आ गई। तो ये हमारे गुरु ने हमको वेदांत सिखाया, गीता सिखाया। अब सोच लीजिए उनका चैलेंज, हमारा जैसा रॉ मटेरियल था, कुछ नहीं पता था। हाँ, एक प्रेरणा होगी, जिज्ञासा होगी, ईश्वर की भक्ति होगी, दुनिया को जीने की उत्कंठा होगी, और ऐसे व्यक्ति को उन्होंने प्रवृत्ति का एक्सेलेंस उत्पन्न करने का रहस्य दिया। तो मरीच्यादीन अग्रे सृष्ट्वा प्रजापतीन प्रवृत्ति लक्षण धर्मम ग्राह्यामास वेदोक्तम। ये जो दिया गया वो ही भगवान ने वेद में प्रारंभ में दे दिया था। तो वेद के ही अंतर्गत का ज्ञान है। वेद का ये सब्जेक्ट मैटर बता रहे हैं। वेद के अंदर सृष्टि कैसे हुई, सृष्टि का तत्व क्या है, और सृष्टि की स्थिति बनाए रखने के लिए क्या प्रोपोजिशंस है, वो यहाँ पे जो वेदोक्तम है, वेद के अंदर प्रतिपादित है, वो ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों को, ये प्रजापति हैं, सबके पति होते हैं, किंग्स होते हैं, रूलर्स होते हैं, इसीलिए उनको प्रजापति भी बोलते हैं। तो उन प्रजापतियों को उन्होंने जो है ये ज्ञान ग्रहण करवा दिया, और उनको प्रेरणा दी कि जाओ बेटा, अब दुनिया के अंदर लोगों को बहुत बेस्ट प्रकार की प्रवृत्ति करना सिखाओ।
कोई भी व्यक्ति कर्म बेस्ट पॉसिबल कैसे करता है, ये इस देश के अंदर वेदों में प्रतिपादित था। और यहां दुनिया में देखिए हर फील्ड में कितना एक्सेलेंस है। लोग यहां देखते हैं आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दुनिया के सब वंडर्स यहां एक से एक हैं। जो हम लोग 7 वंडर्स दुनिया में देखते हैं ना, अगर इंडिया को हाईलाइट करा जाए, ठीक से प्रॉपरली प्रेजेंट करा जाए, अमेजिंग यहां पे जो है सब वंडर्स विराजमान है। और यहां के लोगों ने ऐसी प्रवृत्तियां करना सीखी। म्यूजिक है, आर्ट है, आर्किटेक्चर है, सब चीजें, मंदिर की वास्तुकला है। अभी भी राम मंदिर बना, उसमें एक सीमेंट लोहा कुछ भी प्रयोग नहीं हुआ और मंदिर खड़ा कर दिया। और गारंटी से बोलते हैं कि ये जो है ना 1000 साल तक मंदिर को कोई कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसे लोगों ने बड़ी गहरी सोच रखते हुए, अभी देखिए रामनवमी के दिन राम जी के चेहरे माथे के ऊपर सूर्य तिलक लगाया गया। तो कैसी टेक्नोलॉजी प्रयोग करी गई, ऊपर से जो है ना सनरेज को पकड़ा गया, ट्यूब में लेंस वेंस लगा के उसको नीचे लाया गया और फिर भगवान के माथे पे ये मशीन से करा गया। यहाँ पे ऐसे मंदिर हैं नेचुरली, ऐसे समय में जो है वो एकदम भगवान के ऊपर सूर्य किरण पड़ती है। ये सब अभी तो कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ने ये मशीन बनाने के लिए कंट्रीब्यूशन करा है। और उस समय के अपने विद्वान लोग सोचिए क्या डेडिकेटेड लोग थे, प्रोफेशनल लोग थे। कोई इक्विपमेंट नहीं, नेचुरली यार सूर्य की पोजीशन देख दाख के ऐसे कहीं पे कुछ व्यवस्था बना दी गई कि भगवान के चरणों पे जो है सूर्य किरण आ रही है। हमारे आदरणीय भगवान का जो है सूर्य चंद्र आदि भी सत्कार कर रहे हैं। कितनी फील्ड में कितनी अद्भुत अद्भुत चीजें हैं। पुष्पक विमान का नाम ही दिखाता है कि ऐसा कुछ सोच भी थी। दुनिया में दूसरी जगह सोच तक नहीं थी कि somebody could fly। तो ऐसे ऐसे हर फील्ड के अंदर एक्सेलेंस हर आदमी अपनी फील्ड में करने के लिए यहाँ पे ट्रेन होता है, इंस्पायर होता है। वेदों के ज्ञान से ये लाभ होता है। वेदों का ज्ञान केवल ये नहीं है मंत्र पाठ करते रहो। वो मंत्र पाठ तो बहुत ही बेसिक आवश्यकता है। आदर से, बहुत ही सुंदर सिस्टम से हमको आगे इसकी कंटिन्यूटी करवानी है। ये वेद पाठ की ब्यूटी ये है कि किताब विताब भी नहीं थी और तो भी हमारे और आपके पास ये ज्ञान अनंत काल से चला आ रहा है, जस्ट बाय द ब्यूटी ऑफ चैंटिंग। आधी मात्रा भी इधर उधर नहीं हो सकती, इतनी परफेक्ट यहाँ पे ये ट्रेडिशंस और सिस्टम्स हैं। हर चीज में बहुत अद्भुत प्रवृत्ति करना है। आप अपने फील्ड में करिए, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर और एक नेता और एक समाज, एक कलाकार, ये हमको प्रवृत्ति करना आना चाहिए। आगे चल के भगवान भी गीता में बोलते हैं कि अर्जुन, बगैर कर्म को प्रारंभ करे हुए कभी इंसान मुक्ति भी नहीं प्राप्त कर सकता है। कर्म नाम अनारंभ, बगैर प्रारंभ करे निष्कर्म की सिद्धि भी अर्जुन कभी नहीं होने वाली। तो हम लोग यहां प्रवृत्ति की कला को बहुत ही आदर देते हैं, महत्व देते हैं। और इसका अल्टीमेट कंट्रीब्यूशन केवल हमारा माल जेब में भरना नहीं है, हमको भोग प्राप्त करना, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसके पीछे बड़ा दिव्य ऑब्जेक्टिव है। आपकी प्रवृत्तियों से आपकी दुनिया, आपकी सृष्टि, आपका घर बार, सबका सस्टेनेंस होने वाला है। प्रवृत्ति के पीछे बेसिक ऑब्जेक्टिव सृष्टि की स्थिति बनाए रखना है। आपका ही इंस्टीट्यूशन चले, घर चले, दुनिया चले, देश चले, ऐसे प्रवृत्ति करो और शनै शनै वृद्धि को प्राप्त करे, समृद्धि उसके अंदर हो।
हमको ऐसी प्रवृत्ति करना आना चाहिए। जो लोग आज समृद्ध हैं, संपन्न हैं, उनकी प्रवृत्तियों में निश्चित रूप से कोई खास बात है। वी नीड टू लर्न लेसन्स फ्रॉम देम। दुनिया भर में जो करता है वो केस स्टडी बननी चाहिए। कैसे जो है इंसान बढ़िया से बढ़िया प्रवृत्ति करता है, उनके पॉलिसी डिसीजंस क्या होते हैं, एटीट्यूड्स क्या होती हैं, वैल्यूज क्या होती हैं, इन सब के एचओडी मरीचि आदि थे। उनको भगवान ने खुद ज्ञान दिया और वही ज्ञान वेदोक्तम, वेदों में वही प्रतिपादित करा गया है। तो ये जो है उन्होंने अपने एक संतान को बुला के दिया था। अब उन्होंने जो है दूसरा इनको भेज दिया, बोला जाओ बेटा दुनिया में ऐसे धर्म का प्रचार करो, कोई भी डायनेमिकली, उत्साह से, बुद्धिमत्ता से, और इसके लिए बुद्धिमत्ता बहुत आवश्यक है। इसीलिए हम लोग के गायत्री मंत्र आदि में यही प्रार्थना होती है, भगवान धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि अच्छी होती जाए। जो बुद्धिमान होता है, जो अच्छी बुद्धि का धनी होता है, वही एक्सेलेंस लाएगा, वो नए नए क्रिएटिव तरीके लाएगा। इसीलिए ये ऐसी ही प्रेरणा, खूब बुद्धिमान बनो, खूब अच्छे दर विचार करो, नई नई चीजें सोचो, नया नया प्रेजेंटेशन करो, और सबका कल्याण हो, सबकी स्थिति हो। अमीर हो गरीब हो केवल तुम्हारे जेब में भरने के लिए नहीं है, तुम इंस्ट्रूमेंट हो भगवान के पूरे जगत की स्थिति बनाए रखने के लिए। हृदय में सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रेरणा से, उससे युक्त होकर प्रवृत्तियां ही कल्याणकारी होती है। वैसे आप कोई भी प्रवृत्ति करिए, अगर अच्छी प्रवृत्ति करेंगे तो आप थोड़ा बहुत योगदान तो आप दे ही देंगे, लेकिन एटीट्यूड ईश्वर जैसी होगी तो सोने में सुहागा हो जाएगा। फिर भगवान ने अपने दूसरे मानस पुत्र को बुलाया, उनकी क्लास ली। उन्होंने बोला सनक सनंदन आप लोग आइए हमारे क्लासरूम में, आपको हम एक और शिक्षा भिन्न प्रकार की देना चाहते हैं, जो मरीचि को नहीं बताई वो आपको स्पेशल दे रहे हैं। यू हैव सम एक्सक्लूसिव नॉलेज। ये लोग क्या करेंगे, एक्सीलेटर दबाएंगे और आपको ये करना है ब्रेक दबाना है। वो गाड़ी तेजी से बढ़ाएंगे, आपको ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी अच्छी तरह से सीखनी है। अगर किसी गाड़ी में एक्सीलेटर हो और ब्रेक ना हो तो बेचारे मारे जाएंगे। अगर कहीं पर भी किसी कार्यकलाप में अपने मन को लगा दिया और मन अब शांति नहीं हो रहा है, वो लग गया महाराज जी बड़ा प्रॉब्लम है, मन शांति नहीं होता है, तो बोले यू डेस्परेटली नीड द विद्या ऑफ सनक सनंदन। उनके द्वारा, वो उसके टीचर्स थे, ओरिजिनल टीचर्स थे। सनक सनंदन आदि को बताया दुनिया की स्थिति बनाए रखने के लिए, प्रवृत्ति के साथ साथ, ये नहीं बाद में, उसी समय निवृत्ति का यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। निवृत्ति अर्थात उससे हम फ्री हो सके, डिटैच हो सके। दिन भर काम करने के बाद ये सनक सनंदन आदि का पूरे व्यवस्था है कि रात को नींद आती है और सोना पड़ता है, ये उनकी टेक्नोलॉजी है। हर आदमी जो है ना बेड वेड लगा के सोता है, सनक सनंदन आदि बोलते हैं यस वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह सोना, घोड़े बेच के सोना, मस्त होके सोना, निश्चिंत होके सोना, दिमाग से सब निकाल के सोना। और नहीं निकाल पाओगे तो हम कुछ ना कुछ क्रिएशन करेंगे, आलस नाम की चीज बनाएंगे, तमोगुण बनाएंगे। तुम थक के भी सब चीजों से मुक्त हो सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छी चीज है सोच समझ के मुक्त हो।
कॉन्शियसली मुक्त हो, डेलिबरेटली मुक्त हो, तुम्हारी जो है लाइफ की फिलॉसफी ऐसी हो कि मुक्त हो। ये रियलाइज करते हुए कि जितना कर्म इंपॉर्टेंट है, जितना अनेक चीजों में आपकी मेहनत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, प्रॉस्पेरिटी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ आपको डिटैचमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। केवल प्रवृत्ति मात्र से काम नहीं बनता है, आपको फ्री होना चाहिए। और अगर आप मन में फ्री रहते रहते, मस्त रहते रहते काम कर लें, तब आपने वेदों के द्वारा प्रतिपादित आर्ट ऑफ लिविंग सीख लिया है। अब यहां पे देखिए, अनेकों जीवन मुक्त लोग, स्थित प्रज्ञा ज्ञानी इतना काम करते हैं तो भी बर्डन नहीं होता उनको। या थोड़ा बहुत हम करते हैं, फिर ऐसा भयंकर ईगो आ जाता है कि रात को जो है वो नींद भी नहीं आ रही, टेंशन होने लगा। शंकराचार्य जी का हम लोग जीवन देखें तो थोड़े से जीवन में 32 साल में तो रैपअप कर दिया उन्होंने। हम लोग की 32 साल में तो जवानी धीमे धीमे बुलंदी पे आती है, और यहाँ 32 साल में पूरा जीवन रैपअप कर दिया और इतना अचीवमेंट करा है कि हमको 32 जीवन चाहिए उनकी किताबें पढ़ने के लिए। What a profound intelligence, contribution. जब पूरे देश के अंदर ट्रैवल के कोई कन्वेंसेस भी नहीं होते थे, तब देश भर में भ्रमण करके, और इतने खतरे, इतना बढ़िया लश ग्रीन वाइल्ड एनिमल्स, इनकन्वीनियंसेस, उसके बीच में कहीं पैदल चल रहे हैं, कहीं पे बैलगाड़ी पे चल रहे होंगे, कहीं घोड़े और हाथी पे चल रहे होंगे। हमारे लिए तो कल्पना है, अब पता नहीं कैसे कैसे करते होंगे, लेकिन ही डिड इट। उनके ग्रंथ हम लोग अभी देखिए पढ़ रहे हैं ना, इसको डिसाइफर करना, इसको पूरा गहराई से समझना, इट रिक्वायर्स रियली ब्यूटीफुल इंटेलिजेंस। ऐसे जो है ये लोग थे। इन लोगों की हम पूरी जीवन शैली को इस तरह से बता सकते हैं, प्रवृत्ति इनकॉर्पोरेटेड विद निवृत्ति। प्रवृत्ति के समय ही अनबर्डन्ड रहते हैं। जैसे प्लेन ने टेक ऑफ कर लिया, मोमेंटम हो जाता है ना, तो टेक ऑफ करने का कोई बर्डन ही नहीं होता है, आराम से टेक ऑफ कर जाता है। इनकी प्रवृत्ति के अंदर ही ऐसा डिटैचमेंट विराजमान रहता है कि ये लोग जो हैं एक फाइल लेते हैं, उसको पूरी करके कोई बर्डन नहीं होता, वो भूल जाते हैं उसको, आगे बढ़ जाते हैं। पास्ट की चर्चाएं करना, अचीवमेंट्स को ग्लोरीफाई करना, उससे ईगो फुलफिल करना, ये इनके नेचर में दिखाई नहीं पड़ता है। सो प्रवृत्ति इनकॉर्पोरेटेड विद निवृत्ति। अगर आप प्रवृत्ति के समय निवृत्ति नहीं कर सकते हैं तो चलो बाद में छोड़ के कर दो। कर्म करते समय खूब दिलो जान से करा, उसके बाद ईश्वर अर्पण बुद्धि तो दी वस्तु गोविंदा तुभ्यम एव समर्पये। हे गोविंदा, आपको अर्पण कर दी, और अर्पण कर दी तो भूल जाओ। अर्पण करने के बाद भी याद करो, मैंने करा, फिर यार तुमने कहाँ अर्पण करा है। ये तो वैसे ही एक जोक हो जाता है, जैसे हम लोग को आरती में प्रेरणा दी जाती है, सब कुछ है तेरा स्वामी, क्या लागे मेरा। आपने एक बार आरती कर दी, भगवान खुश हो गए कि इसने सब कुछ हमको अर्पण कर दिया। नाउ ही इज डिटैच्ड, फ्री हो गया है। और वही बंदा आता है दूसरे दिन आके फिर आरती करता है, भगवान सब कुछ है तेरा। भगवान भी वंडर करते होंगे कि ये तो कल तो सब दे गया है, आज खाली हाथ इसने क्या क्या अर्जित कर लिया है, या तो कल पूरा दिया नहीं है इसने। नहीं तो बोलने का ये सोचिए, हमारे पास जो है सामर्थ्य कैसे हो सकता है, कैसे बोल सकते हैं हम।
तो हम लोग लिप सर्विस करते हैं, पूरा नहीं दे पाते हैं। निवृत्ति कर पाना चाहिए। निवृत्ति के अंदर ये सब कंपोनेंट्स आते हैं। हम फ्री हो जाए, हम इतने सेल्फलेस होके काम करेंगे तो ही फ्री हो पाते हैं। तो सेल्फलेसनेस का मोटिवेशन भी सनक सनंदन आदि देते हैं, डिटैचमेंट का देते हैं, असंगता का देते हैं। सब कमल के फूल की तरीके से आप दुनिया में रहिए और तो भी दुनिया से प्रभावित मत होइए। ये सब विद्या सनक सनंदन आदि के क्लास से हम सीख के आए। तो उनको बुलाया और इस प्रकार की विद्या में उनको जो है एक्सपर्ट बना दिया। तो यहाँ पे शंकराचार्य जी बोलते हैं कि ये जो सनक सनंदन आदि थे, उनको निवृत्ति लक्षणम धर्म ज्ञान वैराग्य लक्षणम ग्राह्यामास। तो ये निवृत्ति लक्षण धर्म कैसे फ्री हो पाना है अगर फंस गए हो तो। वैसे बेस्ट निवृत्ति लक्षण का होता है कि फंसो ही नहीं तो निवृत्ति का झंझट नहीं रहता है। सेल्फलेस रहो तो निवृत्ति का झंझट नहीं रहता है। दूसरे की खुशियां ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको अटैचमेंट की संभावना नहीं रहती है। आज अटैचमेंट, अवर्जन, राग, द्वेष इतने भयंकर समस्या है। कोई किसी को थोड़ी देर यूज करो, ये हमारा है, बस अटैच हो गए। ये हमको अच्छा नहीं लगता, डिटैच हो गए। अटैचमेंट डिटैचमेंट में आप फंस जाते हैं। ये एक ऐसी रिलेशनशिप होती है, उसके उपरांत आप अटक जाते हैं और ये आपको नींद भी नहीं लाने देता है, अशांति क्रिएट करता है। अगर आप ये निवृत्ति लक्षण धर्म का रहस्य सीखेंगे, डिटैच होके आप काम करेंगे। एक मां को अपने संतान से प्रेम होनी चाहिए, बहुत होनी चाहिए, दिलो जान से होनी चाहिए, लेकिन सेल्फलेस होनी चाहिए, निस्वार्थ होनी चाहिए। निस्वार्थ जो चीजें कोई करता है वो प्रवृत्ति की भी ब्यूटी हो जाती है और निवृत्ति तभी जाके पॉसिबल होती है। आप आराम से सो सकेंगे रात को भी, आपके मन के अंदर क्लटर नहीं रहेगा, कोई डिप्रेशन, डिस्पॉन्डेंसी, ये सब कोई चीजें उसके अंदर नहीं रहेंगी। स्ट्रेस का इश्यू ही नहीं रहेगा। जिनके अंदर स्ट्रेस है वो कोई चीज छोड़ नहीं पा रहे, बहुत डेस्परेटली कोई चीज चाहिए, वो मिल नहीं रही है, दैट्स व्हाई दे आर स्ट्रेसफुल। तो यहां पे एक तरफ से बेस्ट पॉसिबल एग्जीक्यूशन की हमको बात बताई और दूसरी तरफ से ज्ञान वैराग्य लक्षणम, ये ज्ञान और वैराग्य लक्षण रूपी निवृत्ति लक्षण धर्म, ये जो है इन्होंने बताया और अपने दूसरे मानस पुत्र को ये ज्ञान दिया। ये शंकराचार्य जी की भाष्य में पढ़ रहे हैं 2000 साल पहले की। अभी ये सब हम लोग को पता नहीं है, गीता ही नहीं पता है। कितने लोगों को गीता पता है? एक जगह जो है वो क्वेश्चन आया कि गीता में कितने चैप्टर्स है, उसमें बोला 19, बोला 19 चैप्टर। अब ये भी एक बहुत बड़ा, एक जीके का प्रश्न था, गीता किसने लिखी? अनेकों बच्चों ने लिखा, महात्मा गांधी। अब सोच लीजिए हमारा जीके का लेवल क्या है। तो गीता के अंदर, पुराणों के अंदर, रामायण के अंदर, महाभारत के अंदर, भागवत के अंदर, इनमें क्या क्या कहा गया है, हम लोग बहुत दूर हो गए अपनी जड़ों से। सब विदेशी लोगों की आंखों से ही हम मंदिर भी देखते हैं, ये अच्छा नहीं है, ये जाति अच्छी नहीं है, ये देखो स्कल्पचर्स अच्छे नहीं हैं। उनकी कंडीशनिंग सोच से कलुषित होके हम यहाँ पे अच्छे बुरे का निर्धारण कर रहे हैं। कम से कम समझ तो लें, है क्या यहाँ पे, गीता क्या है, वेद में क्या है,
प्रवृत्ति लक्षण धर्म क्या है? एक्सीलेंस इन कर्म एंड डिटैचमेंट फ्रॉम एवरीथिंग। ये कैसे होता है? ये सब चीजें धर्म के दो कंपोनेंट्स, प्रवृत्ति लक्षण, निवृत्ति लक्षण, ये दोनों उन्होंने अपने मानस पुत्र को दिए। और फिर यहाँ आचार्य बोलते हैं कि देखिए ये जो प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण बताए ना, यही वेद का सब्जेक्ट मैटर है। वो सेक्शन का जो धर्म के बारे में बताता है। ये ध्यान रखिए, वेदों के दो जो है वह विशिष्ट अपौरुषेय, अपौरुषेय बोलते हैं जो ह्यूमन माइंड के दायरे में नहीं है, वो चीजें दो अपौरुषेय चीजें बताई हुई है। एक तो जो है सृष्टि के प्रारंभ में वो कौन सा तत्व था, तो वो भी हम लोग तो थे नहीं ना, हम कैसे जाने? उसके लिए वेद प्रमाण होते हैं। और केवल अंधविश्वास से बताने का यहां काम ही नहीं, हमने बोल दिया इसीलिए मान लो, ये भाषा यहां नहीं चलती है। भगवान ने कह दिया इसलिए ठीक है, भगवान से ही प्रश्न करते। गीता पढ़ेंगे, देखिए अनेकों जगह अर्जुन प्रश्न करता है, भगवान ये कैसे? समझ के। तो सब चीजों को अच्छी तरह समझ के, एक तो ब्रह्म का जो इन्फिनिट ट्रांसेंडेंटल रियलिटी है क्या है, उसका प्रतिपादन करा गया है। और दूसरा धर्म का, यहां दुनिया कैसे जीवन जीना कैसे चाहिए, जिसके द्वारा हमारी भी कंटिन्यूटी, एग्जिस्टेंस और प्रॉस्पेरिटी हो, और रहते रहते भी हम डिटैच भी हो सकें। कई लोग यहाँ आज भी आप देखेंगे ऐसे सुंदर प्रेम से काम करते हैं और बड़ा मुस्कुराते हुए डिटैच रहते हैं, जैसे विनम्र रहते हैं, जैसे कुछ करे ही नहीं। और कई लोग ने जो थोड़ा बहुत कर दिया है, उनके पैर जमीन पे नहीं पड़ते हैं, वो डिटैच नहीं हो पाए। ये दोनों चीजें वेदों के अंदर की प्रतिपादित बातें हैं। दुविधो ही वेदोक्तः धर्मः प्रवृत्ति लक्षणों निवृत्ति लक्षणश्च। एक जो है वेद का धर्म हमको बहुत अच्छी तरह कर्म करना बताता है, और दूसरा निवृत्ति दिखाता है। यज्ञ उसका एक आर्ट है, बड़ा होलिस्टिक अप्रोच होता है। आपका भी किसी भी फल की प्राप्ति में हमारा पुरुषार्थ होता है, हमारा योगदान होता है। और साथ साथ हम तो दुनिया के छोटे पार्ट हैं, यहाँ अनसीन फोर्सेस भी हैं, वो डिवाइन इंटरवेंशंस भी होते हैं। इसीलिए जो यज्ञ का कर्म होता है वो पुरुषार्थ और दैवी कृपा का इन्वोकेशन, इन दोनों का जो है एक मिला जुला पैकेज होता है। किसी भी काम में, किसी को राजा बनना है तो उसको राजसूय यज्ञ बताया जाता है, राजा के भी काम ये हैं, और ये देवताओं की आपको शक्ति भी इन्वोक करनी चाहिए। देखिए देवताओं की शक्ति इन्वोक करने से हम लोग का एक तो दिलो दिमाग खुलता है, शक्तियां हैं दुनिया में जो हमको ब्लेस कर रही हैं अनेकों फील्ड्स में, और साथ साथ भी विनम्र हो जाता है। अगर किसी को पता लगे कि हमारी अचीवमेंट के पीछे ये देवता शक्तियां बैठी हुई है, तो हमारा क्या ईगो बनेगा, कौन से हमारा अभिमान होएगा। तो ये होलिस्टिक अप्रोच दी जाती है। आपका भी पुरुषार्थ बहुत अच्छी तरह होना चाहिए, और विनम्रता से बाकी दुनिया की भी शक्तियों की बरसती कृपा देखो। तो ये प्रवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति लक्षण धर्म ये वेदों का विषय है, और यही चीज यहाँ पे गीता के अंदर भी दोनों बताई हुई है। और देखिए अब हम लोग धीमे धीमे किस विषय पे पहुंच रहे हैं, वास्तविक धर्म का स्वरूप क्या होता है। तो ये आचार्य आगे कहते हैं कि जगतः स्थिति कारणम,
प्राणी नाम साक्षात अभ्युदय निश्रेयस हेतु यह सह धर्म। बोलते हैं कि हम लोग धर्म शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो देखिए यहां पर उन्होंने 3 कंपोनेंट्स धर्म के बताए। जहां पर भी बहुत अच्छी तरीके से कोई जिएगा, धार्मिक तरीके से जिएगा, वेदोक्त तरीके से जिएगा, किसी व्यक्ति को राइट आर्ट ऑफ लिविंग पता लगेगी, राइट आर्ट ऑफ लिविंग को ही हम लोग धर्म कहते हैं। तो वो जिसको पता लगेगी, तो आचार्य बोलते हैं 3 काम होंगे। तो ये बेसिकली कोई रिचुअल नहीं है। धर्म कोई जो है ब्लाइंड फेथ से कुछ ये कर दो, भगवान ने बोल दिया है और इन्होंने बोल दिया, वो देवता ने बोल दिया, वो अनेकों जो है वो प्रॉफिट ने बोल दिया, उनके बोलने से ब्लाइंडली फॉलो करने को हम लोग धर्म नहीं बोलते। अनेकों लोग बोलते होंगे, उसको रिलीजन बोला जाता है। रिलीजन इज इम्प्लिसिटली ब्लाइंडली फॉलोइंग जिसका भी हमारे जो प्रॉफिट्स हैं उनका उपदेश फॉलो करो, एंड नॉट द क्वेश्चन व्हाई। समझना भी नहीं, बोलना नहीं ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों कहा। बोलते हैं यार करो, नहीं तो गर्दन तुम्हारी कलम वलम करवा देंगे। वो भाषा रिलीजन की होती है, फॉलोइंग होती है। यहां पे वो नहीं है। यहां प्रश्न भी करना है, समझना है, और आपके धर्माचरण से, आपके आर्ट ऑफ लिविंग से, आपके भी जीवन में, बाकी के जीवन में, और अनेकों जो हैं लक्ष्य पूरे होने चाहिए। क्या क्या लक्ष्य पूरे होने चाहिए, वो यहाँ भगवान बताते हैं। आचार्य श्री बोलते हैं, जगतः स्थिति कारणम, जगत की स्थिति बनाए रखना, दैट इज द अल्टीमेट फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव। ईश्वर ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई, भगवान ने बनाया, जैसे आपके माता पिता ने घर बना दिया, बिजनेस बना दिया है? अब उनका यही सपना है सब लोग खुशहाली में रहें। जिस तरीके से आपका जीवन भी अच्छा होगा, ये समृद्धि भी होगी, दैट इज द बेसिक फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव। आपके धर्माचरण से आपकी दुनिया जो है ना और सुंदर बने, टिकी रहे, सब विनाश ना हो जाए। डिजेनरेशन यहां पर पॉसिबल होता है, दूसरी शक्तियां यहां खत्म करती हैं। कई लोग जो हैं अपने इतने स्वार्थ से अंधे हो जाते हैं, दुनिया को खत्म करते हैं, समाज को खत्म करते हैं, मारामुरी करते हैं, हत्या करते हैं, प्रकृति का विनाश करते हैं, नदियां गंदी करते हैं, पेड़ काट देते हैं, पोल्यूशन हवा में कर देते हैं। आज कहीं पर भी जाओ, शहरों में तो जाना दुश्वार है। धीमे धीमे आगे के दुनिया में सब लोग ऑक्सीजन मास्क लगा के घूमेंगे। अगर कुछ उससे पहले कोई खास जल्दी नहीं करा गया, अच्छे धार्मिक लोगों ने इंटरवेंशन नहीं करा अगर, तो इतना पोल्यूशन हो रहा है, नदियां गंदी हो जाती है। कोविड में जब सब दुनिया अंदर थी ना, नदियां साफ होने लगी थी। इतना निर्मल जल, यहाँ पे हमारे इंदौर में भी छोटी सी नदी है, इतना सुंदर जल हो गया था, फोटो आई थी। पोल्यूशन खत्म। कोई इंसानों की ही नासमझी से ही हम लोग असुर बन जाते हैं, स्वार्थी बन जाते हैं, इनसेंसिटिव बन जाते हैं, अपनी प्रकृति के नुकसान करते हैं, जैसे हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। हमारे लाइफस्टाइल से हमारी पूरी जगत की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। हिंदू लोग तो जहां जाएं, वो तीर्थ यात्रा पे जाएं, तो तीर्थ स्थान सुंदर बन जाना चाहिए। आप लोग जहां जाएं वो जगह खुशहाल हो जानी चाहिए। लेकिन आज बड़ा उल्टा होता है, जहां पिकनिक स्पॉट बना दो वो चीज गंदी होने लगती। इतना मन भी गंदा हो गया है कि जहां जाओ गंदगी फैलाते हो। इतना मन सुंदर हो तो जहां जाओ सुंदरता फैलाओ। जगतः स्थिति कारणम,
हमारे लाइफस्टाइल से, वैल्यू स्ट्रक्चर से, हमारी पसंदगी नापसंदगी से। वो ही राइट आर्ट ऑफ लिविंग है, जिससे कि केवल प्रकृति की साफ सफाई नहीं, आपकी प्रॉस्पेरिटी हो, आपकी हेल्थ हो। अनेकों नेचुरोपैथ जो हैं वो हमको सबसे पहली चीज बोलते हैं कि थोड़े दिन खाना बंद करो। बीमारी में ये पहला प्रश्न नहीं है कि अच्छा हम क्या खाएं। मतलब तुमने कभी सोचा है कि ज्यादा खा खा के बीमारी हो रही है? कम से कम 5-7 दिन जो है ना मत खाओ। अब सब धर्मों में व्रत की बातें हैं, लेकिन वो एक अच्छा दिन में नहीं खाना है तो रात को डट के रगड़ देते हैं। बोलते वो बात को समझो, उसको सिंसियरली प्रैक्टिस करो। भोगी होके जीने से काम खराब होता है, आपके शरीर की स्थिति नहीं रहेगी, आपका मन ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा और आपके देयरफॉर काम भी अच्छे नहीं रहेंगे। तो जगत की स्थिति हो, आपके शरीर की स्थिति हो, आपके बिजनेस, धंधे, परिवार सब की स्थिति हो, खुशहाली की तरफ बढ़े, जिससे भी ये ऑब्जेक्टिव पूरे होते हैं, वो धर्म का ऑब्जेक्टिव नंबर 1। इसके अलावा यहां पे जो है फिर और ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। दूसरा, प्राणी नाम साक्षात अभ्युदय निश्रेयस हेतु, समस्त प्राणियों का अभ्युदय सिद्ध हो। और थर्ड, समस्त प्राणियों का निश्रेयस सिद्ध हो। देखिए कितने जो है वाइड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं धर्म के। अभ्युदय बोलते हैं कि हमारी लौकिक आवश्यकताओं की पूर्ति, आपका कल्याण हो, आपका धर्म, अर्थ और काम, ये 3 चीजों में वृद्धि हो। धर्म तो उसका मीन्स ही है, उसी को समझना चाहते हैं आप, समझ लीजिए अर्थ और काम अच्छी हो, आपकी प्रॉस्पेरिटी हो। हम लोग यहाँ पे अपने देश में, अपने समाज में, अपने बच्चों के लिए ऐसी लाइफस्टाइल सिखाना चाहते हैं जिसके द्वारा वो इकोनॉमिकली प्रॉस्परस हो, स्वावलंबी हो। अर्थ और काम, अनेकानेक आप आवश्यकताएं, जो जो कामनाएं हैं आप पूरी करना सीखो। दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। किसी चीज को जो है आप डिनाई करते रहो, वो चीज आपकी सोच गड़बड़ है। कामना की पूर्ति एक फैक्ट है, उसे स्वीकार करना चाहिए और बेस्ट पॉसिबल तरीके से करना आना चाहिए हमको। इसीलिए हम लोग के वहां अर्थशास्त्र भी है, काम शास्त्र भी है, और इनकी पूर्ति भी यहां पर होती है धर्म को आधार बना के। धर्म से ही अर्थ की, धर्म से ही कामना की बेस्ट पॉसिबल जो है वो पूर्ति हुआ करती है। तो ये तीनों एजेंडा ये धर्म के कंपोनेंट्स हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसा जीवन जिए कि आर्थिक स्वतंत्रता भी है, समृद्धि भी है, कामना की पूर्ति भी हो रही है, उसकी भी हो रही है, उसके सब लोगों की भी हो रही है, और इन सब चीजों से निवृत्ति भी उसकी रहती है, डिटैच भी रहता है, कमल की फूल की तरह से अनटच्ड रहता है, इनोसेंस रहती है, तब जाके अभ्युदय की सिद्धि जो है कहा जाता है। शुरुआत में आदमी के मन में ये सोच रहती है कि हमको बाहर से सुख सुरक्षा चाहिए, सुख की प्राप्ति के लिए काम, सुरक्षा की प्राप्ति के लिए अर्थ। ये इनिशियल सबका मोटिवेशन होता है। आपके अर्थ की प्राप्ति की कला होनी चाहिए, और वो भी तरीका वेद बताते हैं। राइट तरीका क्या होता है वो सब गीता के अंदर बताया हुआ है। कामना की भी पूर्ति बेस्ट पॉसिबल कैसे होती है।
आपकी भी अर्थ और काम की पूर्ति हो और आपके साथी लोगों की भी हो। जब हम बाकी सबके प्रति संवेदना रखते हुए अपने अर्थों काम की पूर्ति करते हैं, आपके वजह से सबके अर्थों काम की प्राप्ति होती है, उस सेंसिटिव लिविंग को धर्म कहते हैं। ये धर्म के भिन्न भिन्न रूप हैं। अल्टीमेटली तो देखिए धर्म कितना एक वाइड ऑब्जेक्टिव है, लेकिन धार्मिक जीवन की सुगंध उसमें आती। सबको साथ में ले चलना, सबका हित होना और आपका भी होना। अभ्युदय से जो है समाज में समृद्धि, देश में समृद्धि, सबकी कामना की पूर्ति, सबकी, ये बहुत आवश्यक होता है। ये शास्त्र का सिद्धांत है, किसी व्यक्ति का नहीं है। सबका साथ सबका विकास ये किसी व्यक्ति का नारा नहीं है, ये धर्म का नारा है, धर्म के ऑब्जेक्टिव्स हैं ये। और फिर तीसरा ऑब्जेक्टिव और महत्वपूर्ण बोलते हैं कि धर्म से, धार्मिक जीवन से लाइफ के सब गोल्स अचीव नहीं होते। आपने बाहर समृद्धि कर ली, बड़ी कामना की पूर्ति कर ली, एक राजा बन के मानो आपने ऐश्वर्य उत्पन्न कर लिया, इज्जत भी है, सबके प्रति स्नेह भी है, दैट इज नॉट द अल्टीमेट बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ लाइफ। एक और गोल है जीवन का, और धर्म उसके लिए भी हमको जो है सहायता देता है। क्या है वो? उसको बोलते हैं निःश्रेयस। निःश्रेयस वो गोल होता है जिसको दूसरा नाम मोक्ष बोला जाता है। निःश्रेयस इज मोक्ष, अभ्युदय इज लौकिक समृद्धि। दुनिया के दृष्टिकोण से आपका जीवन बहुत ही समृद्ध, सुखी, खुशहाल हो, पॉजिटिव हो, तो आपने अभ्युदय की सिद्धि कर ली। लेकिन मोक्ष क्या होता है? मोक्ष होता है ये सोचना कि हमको बाहर से सुख और सुरक्षा चाहिए। बाहर से जब तक किसी को सुख और सुरक्षा चाहिए तभी तक जो है बाहर से विषय का भी उपभोग करेगा और धन दौलत को भी संचित करेगा। आपने कभी सोचा कि बाहर से हम कितना सुख प्राप्त करना चाहते हैं? बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन आज भी कुछ प्यास बची हुई है। जितनी आपके हृदय में सुख की प्यास है वो सब विषयों से नहीं मिलती है। कामना की पूर्ति से बड़ा टेम्परेरी सुख मिलता है, क्षणिक सुख मिलता है, क्षण भर के रोमांच जरूर होते हैं, प्रफुल्लता होती है, लेकिन उसके बाद बैक टू स्क्वायर वन। फिर से लाइफ चलती रहती है सांत्वना के साथ, थोड़ा मन की संतुष्टि के साथ, फिर कामना की उत्पत्ति होती है। एंडलेस पराधीनता बाहर के विषयों में होती है। जितना सुख हमको चाहिए बाहर के विषयों से, दुनिया से नहीं आता है, कमी बनी रहती है। वैसे ही आपने सुरक्षा के लिए बहुत धन दौलत उत्पन्न कर ली। आप खुद सोचिए, ज्यादा धन प्राप्त करने से सुरक्षा बढ़ती है कि आपके ताले बड़े होते जाते हैं, घर की दीवारें ऊंची होती जाती हैं, आपकी सोसाइटी की सिक्योरिटी टाइट होती जाती है, क्योंकि इनसिक्योरिटी हो रही है। पहले तो जो है बचाने के लिए कुछ नहीं था, अब तो बहुत माल है। तो हमको अगर बाहर से सुख मिल रहा है, सुरक्षा मिल रही है, पहली बात तो ये कंप्लीट मिलती नहीं है। दूसरी बात, जहां जहां सुख प्राप्त करना है वही चीजें दुख देती हैं। जो हम सोच रहे थे सुरक्षा की प्राप्ति के निमित्त हैं, उन्हीं से आज इनसिक्योरिटी हो रही है। कहीं कोई चोरी ना कर ले, कहीं कोई लूट ना ले, गवर्नमेंट ही टैक्स ना लगा दे, हाँ? कहीं पे अनेकों चीजें बनाई है, नेशनलाइज ना कर ले, हमारी नहीं रहेगी। फिर जब तक हम बाहर से ही सुख और सुरक्षा प्राप्त करने की सोच रखते हैं,
आप एक कॉन्सेंशियस संवेदनशील जीवन भी जीते हैं, आपके वजह से दूसरे लोग भी सुखी सुरक्षित हो रहे हैं, लेकिन ऐसा जीवन अभी भी अधूरा होता है। एक और मनुष्य के जीवन में लक्ष्य दिया जाता है, उसको बोलते हैं निश्रेयस। बड़ा उत्कृष्ट प्रकार का श्रेय है। उस निश्रेयस में क्या होता है? एक ऐसी रियलाइजेशन, अवेकनिंग होती है जहां इसी ही जीव को दिखाई पड़ जाता है बाहर से सुख की प्राप्ति की कोई जरूरत नहीं है, बाहर से सुरक्षित होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी अपनी ऐसी वास्तविकता का परिचय मिलता है जिसमें इन दैट बीइंग इटसेल्फ, अपने अस्तित्व मात्र में कुछ नहीं कर रहे हैं, अस्तित्व मात्र, अपने अस्तित्व मात्र में हम सुखी हैं, अपने अस्तित्व मात्र में हम सुरक्षित हैं। ऐसी अवस्था की प्राप्ति को मोक्ष बोलते हैं। और धर्म वो आर्ट ऑफ लिविंग है जो साइमल्टेनियसली हमको मोक्ष के लिए तैयार करती है। अगर आप अपने जीवन के अंदर प्राथमिकताएं केवल एक्सट्रेनियस बाहरी रखते हैं, बाहर से इतना धन हो गया, बाहर से इतनी कामना हो गई, घर हमने महल बना दिया और हमारा बड़ी नाम शोहरत है, हम इलेक्शन में खड़े हो जाएं तो लोग बहुत ही हमको वोट दे देंगे और इस तरह से बड़ा भी प्रेम है, बड़ी इज्जत है, ऊपर से तो सब अच्छा दिखता है, लेकिन वो अंदर इंसान दिल में जानता है आज भी पराधीन है, आज भी डर बचा हुआ है, कोई खो न जाए, जिन जिन चीज़ों पे आश्रित है वो मर न जाए, वो चले न जाए। ये सब चीज़ें इंसान को अभी पूरा मुक्त नहीं होने देती, यही बंधन में बनाए रखती है। एक ऐसी जीवन में भी अवेकनिंग होती है जहां पे आपको कोई बाहर से पराधीनता की जरूरत नहीं है। एंड दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ सेल्फ नॉलेज। अगर सपोज आप ही अपने आप को परमात्मा से एक देख ले तो परमात्मा ही को सुख और सुरक्षा प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती है। परमात्मा से एक देखना, ऐसा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना, धर्म अपने आप में ब्रह्म ज्ञान नहीं देता है, धर्म ब्रह्म ज्ञान के लिए पात्र बना देता है। धर्म कर्म प्रधान है, ये करना है, ये नहीं करना है, कर्तृ प्रधान चेष्टाएं हैं ये। और कभी भी कर्म से आप परमानेंट चीज प्राप्ति नहीं कर सकते, इसलिए निश्रेयस ज्ञान प्रधान है, निवृत्ति भी ज्ञान वैराग्य प्रधान है। तो निवृत्ति का आश्रय धीमे धीमे ज्यादा होता जाता है, फिर ज्ञान के लिए हम पात्र बनते हैं, माइंड फ्री हो जाता है, समस्त कामनाओं से आप फ्री हो जाते हैं। एक समय आपने यही नहीं है बहुत कुछ अनुभव कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, संचित कर लिया है, लेकिन मैच्योरिटी भी प्राप्त कर ली है, इन चीजों की गहराई भी देख ली है आपने, इसलिए आप जो है ना ग्रो ओवर कर गए हैं इन चीजों से। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। सब कामनाओं से अब फ्री कोई व्यक्ति है, उसको हम लोग यहां सन्यासी कहते हैं। तो अच्छा सात्विक धर्माचरण हमको धीमे धीमे सन्यासी भी बना देता है, योगी बना देता है। पहले योगी बनना होता है, फिर सन्यासी होते हैं। ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये पथ होता है। सो दैट इज ऑल्सो द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पैकेज ऑफ धर्म। तो देखिए, उसको धर्म कहते हैं जो आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि, कामनाओं की पूर्ति, बाहर की खुशहाली, जगत की स्थिति, उन सब चीजों को जो है वो हेल्प करता है
और साथ साथ आपका मन बहुत सुंदर बनाता जाता है, सात्विक बनाता जाता है, योगी बनाता जाता है, डिटैच करता जाता है, कमल के फूल की तरह से आप इस दुनिया में रह रहे हैं। जो करना है बहुत अच्छी तरह से तो भी कर पाते हैं, और अंदर की दुनिया को जानने के लिए आप रेडी होते जा रहे हैं। इमेजिन करिए, ऐसी आर्ट ऑफ लिविंग कहाँ दुनिया में चल रही है? विदेशों में चल रही है, आज हमारे समाज में चल रही है, आज प्रेजेंट डे देश में चल रही है क्या? सच्चाई है नहीं चल रही है। बाहर के लोग भी पागल हैं धन दौलत के लिए। आपको अनेकों देशों में जाने का वीजा नहीं मिलेगा जब तक बैंक का अकाउंट नहीं देगा, बहुत माल जमा करा हुआ है। केवल ऐसी रैट रेस है पैसा जमा करने की, उसमें जो है उनको बड़ी एक्सीलेंस है, टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है, लेकिन इसके आगे क्या होता है? सब अंधकार है। यहां पर भी इतनी संघर्ष है, एंजाइटी है, गरीबी है, असमर्थता है, ये भी धर्म का भाव दिखाती है। हमारे आपके जीवन में भी कहां पे क्या है ये हम लोग खुद ही अपने अंदर जानते हैं। तो ये धर्म इसको बोलते हैं। इस वाक्य को दोबारा पढ़िए। जगतः स्थिति कारणम प्राणिनाम साक्षात अभ्युदय निश्रेयस हेतु यह सह धर्म, उसको हम लोग धर्म कहते हैं। और ऐसे धर्म को ही यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस साइंस के लिए, टेक्नोलॉजी बनाने के लिए एक हमारे पूर्वजों ने, मनीषियों ने व्यवस्था भी दी है। वही व्यवस्था समाज के अंदर ब्राह्मणाद्य ही वर्णिभिः आश्रमिभिः च श्रेयोवर्थिभिः अनुष्ठीयमानः। ये पैकेज को आप फॉलो करेंगे, इस प्रकार से जिएंगे, तो आपके वास्तविक धर्म की सुगंध जीवन में दिखाई पड़ेगी। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे कि इन ऑब्जेक्टिव्स को, दिव्य ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ शंकराचार्य जी ने उसका संकेत कर दिया है, लेकिन हम लोगों को इस पर मनन करना है, रिफ्लेक्शन करना है, खुले मन से इसी चीज के ऊपर विचार करना है। तो वो हम लोगों का नेक्स्ट टाइम का जो है वो सब्जेक्ट मैटर वो हो जाएगा। तो आज हम लोग अपना सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आज आप लोगों ने जो है इस भाष्य में प्रवेश करा। श्लोक हम लोगों ने पहले सत्र में देख लिया था, और आज भाष्य में प्रवेश करके कैसे जगत को बनाए रखने के लिए धर्म की व्यवस्था भगवान ने प्लान आउट करी, जिसके दो कंपोनेंट्स थे, प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण। और धर्म की परिभाषा क्या है, उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा करी। ये जो है त्रिशूल की तरीके से आपके अभ्युदय की सिद्धि हो, जगत की स्थिति हो, और आपके निश्रेयस की प्राप्ति हो। अगर आपके लाइफस्टाइल से ये तीनों चीजें अचीव हो रही हो, देन यू नो यू आर ऑन द राइट पाथ। जो वेदों के अंदर प्रतिपादित जीवन दर्शन है, आर्ट ऑफ लिविंग है, आपको उस चीज का परिचय मिल गया है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या व्यवस्था बनाई गई थी, क्या टेक्नोलॉजी प्रयोग करी गई थी, वो हम लोग वहां से इस थ्रेड को नेक्स्ट सेशन में आगे ले चलेंगे। तो आज फिर यहीं पे हम लोग रुकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की जय।